हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. Today we will discuss about a new topic, teeth. दांत मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये वही मनुष्य महसूस कर सकता है जिसके पास दांत नहीं है. और दांत की सुरक्षा के लिए, साफ सफाई के लिए जो हम ब्रश करते हैं, दातून करते हैं, जो लकड़ी का बना होता है, उसके बारे में हमारे महान संत कबीर दास जी का कहना है कि कहे कबीर एक लाकर चाहीं, बरगद पीपर पाकर नहीं. इस धरती पर, इस पूरी वसुंधरा में बरगद, पीपर, पाकर, ये तीन को छोड़ करके जितने भी वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों को, उनकी शाखाओं को हम दातून के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे उनका सूट पाट हो या रूट पाट. सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टीथ अंडर फॉलोइंग headings. About this topic divided into 13 headings: anatomy of tooth, mandible, maxilla, types of teeth, time of eruption of teeth, root of teeth, alignment and occlusion of teeth, nerve supply of teeth, histology of teeth, embryology of teeth, development of temporary or milk teeth, development of permanent teeth, and applied anatomy. So we start this topic one by one. So first is the definition. What is tooth or teeth in medical science language or in anatomy? Because examination is the stage or barrier for success in medical field. Each year every student appear in examination, and after successful completion they get certificate of registration. Then he will become a good doctor in any branch of medical science. So definition of tooth is: a tooth is a small calcified whitish structure found in the jaw used to break down food stuff. Teeth is plural word and tooth is singular word. So दांत एक छोटा कैल्सीफाइड, जो कैल्शियम का बना हुआ वाइटिश स्ट्रक्चर, दांत एक छोटा उजला और सफ़ेद कैल्शियम से बना हुआ हार्ड और मजबूत स्ट्रक्चर है, रचना है, जिसका काम फूड स्टफ, जो हम खाना खाते हैं, भोज्य पदार्थ को महीन टुकड़ों में करना है, चाहे हमारे भोजन में दाल, रोटी, सब्जी हो, या अखरोट, अमरूद, सेव या नाशपाती हो. इस प्रकार स्वस्थ दांत जिस मनुष्य के पास है, ये समझा जाता है कि उसका पाचन सिस्टम स्वस्थ है, सही है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज टूथ. सो एनाटोमी ऑफ द टूथ. पार्ट्स एनाटोमी ऑफ टूथ. अगर हम इसकी रचना के बारे में पढ़ें तो जनरली पार्ट ऑफ टूथ, दांत के जो भाग हैं, जो ऊपर हम देखते हैं उजला सफ़ेद भाग,
उसे हम कहते हैं क्राउन, जो इनामेल से कवर्ड होता है, और गम जो पिंक कलर के जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसके इनसाइड में जो भाग होता है उसे हम रूट कहते हैं, और दोनों के जंक्शन यूनियन पॉइंट को हम नेक कहते हैं। सो ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ ए रूट, क्राउन एंड ए नेक। रूट, क्राउन एंड नेक। द रूट इज ब्यूड इन द जॉ। दांत का रूट जो है, जड़ है, वह मैंडिबल बोन में एक सॉकेट के साथ फंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है। क्राउन गम के उल्टा ऊपरी भाग में होता है, और एनाटोमिकली क्राउन पार्ट इज कवर्ड बाय इनामेल। इनामेल के द्वारा ये ढका होता है, एंड एक्सटेंड्स पार्टली इन द सब्सटेंस ऑफ द गम अप टू द सीमेंटो इनामेल जंक्शन। The clinical crown projects in the oral cavity beyond the gum. The neck is encircled by the gum. दांत में जो ऊपर का उजला भाग है वो है क्राउन, और नीचे का भाग जो है लाल भाग जो मसल्स जैसा दिखता है पिंकिश कलर, वो गम है। और गम का जो ऊपरी भाग है, अपर मार्जिन है जहाँ इंड करता है, दैट इज कॉल्ड द neck. So broadly teeth is divided into three parts: crown, root and neck. Crown is covered by enamel and root is built in the socket of the mandible. mandible में जो सॉकेट होता है उसमें दांत का रूट और जड़ भाग जो है वो उसमें धंसा हुआ होता है, उसमें समाहित होता है। इस प्रकार सेकेंड पार्ट जो है वह है मैंडिबल। व्हाट इज मैंडिबल? मैंडिबल इज बोन विच प्रेजेंट इन लोअर फेशियल जॉ। हमारे आगे का भाग जो है ये फेशियल पार्ट है, और जो ये पार्ट है ये मैंडिबल, ये जो हड्डी का बना हुआ है, ये हड्डी जो है बोन यहाँ पर जो है उसे हम मैंडिबल कहते हैं। मैंडिबल इज एग्जाम्पल ऑफ ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। मानव मस्तिष्क में मैंडिबल एक ऐसा बोन है जो मूवेबल है, मूवमेंट करता है, इसमें मोशन होता है। और ये बोन जो है ये टेम्पोरल बोन के द्वारा टेम्पेरो मैंडिबुलर ज्वाइंट से ये अटैच होता है। मैंडिबल और टेम्पल एक ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड टेम्पेरो मैंडिबुलर ज्वाइंट्स। सो फर्स्ट वी सी द मैंडिबल अकॉर्डिंग टू एनाटोमी. It forms the lower half of the facial skeleton, as I told you previously. Each half of the mandible has a horizontal body and a vertical part ramus. इस मैंडिबल का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ये इसका बॉडी कहलाता है। ये भाग जो है हॉरिजेंटल जो है ये बॉडी है, और ये इस पार्ट से यहाँ से जो ये टेम्पेरो मैंडिबुलर ज्वाइंट बनाता है ये वर्टिकल पार्ट है, इसे हम कहते हैं रेमस। और इस बोन के ऊपर का पार्ट यहाँ जो होता है वो इसका नेक होता है, और जो प्रोजेक्शन होता है वो यहाँ यूनाइट करके बनाता है टेम्पेरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। जैसे हम करते हैं तो इस ज्वाइंट पर ये दोनों साइड से जुड़ा होता है टेम्पेरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल इज इट्स डेवलप फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। मैंडिबल डेवलप्स फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। Parts of the mandible is body of the mandible and ramus of the mandible. This is body and this is ramus. It has a horse-shoe shaped. It has a horse-shoe shaped body which lodges the teeth.
हॉर्स शो, घोड़े के पैर के अनुसार, ये सर्कुलर, ये पार्ट जो है ये सर्कुलर है, जिसमें दांत इस सॉकेट में फिट रहता है। सरफेस ऑफ द मैंडिबल, लैटरल एंड मेडियल सरफेस, इस मैंडिबल का ये हुआ मेडियल और इसका इनर पार्ट जो हुआ वो हुआ मेडियल सरफेस। एज चेंजेज, समय के अनुसार इसका जो एंगल होता है यहाँ, ये इसमें चेंज होता है। बच्चों में ये लगभग 140 डिग्री का होता है, जिसे एब्टूस और ऑब्टूस एंगल कहते हैं। एडल्ट में ये 110 डिग्री होता है और फिर ओल्ड एज में 140 डिग्री हो जाता है। मीन्स बचपन में और बुढ़ापे में, बचपन में दांत, नवजात शिशु में दांत नहीं होता है और बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। सो दिस इज़ द चेंजेज। जिसके मुंह में दांत अगर नहीं है तो उसका ये पार्ट भी कम हो जाता है, जैसे कम हो जाता है। सो चेंजेज इन एंगल, इन चाइल्ड एंगल इज ऑफ 140 डिग्री एंड इन एडल्ट 110 degree. In old age it also again become 140 degree. Mental foramen comes to lie near the upper border. ये मैंडिबल का बोन जब देखेंगे तो यहाँ पर एक फोरामेन होगा और एक साइड में होगा और फिर यहाँ पर ये फोरामेन होगा। फोरामेन इज नैरो ओपनिंग विच ट्रांसमिट आर्टरी नर्व्स to the bones. So we see the bone with mandible bone with teeth. In this bone we see this is the body of the mandible and this is the ramus of the mandible, neck, condyloid process, mandibular nose, coronoid process. This is the 3 molar teeth, premolar teeth, canine and 2 incisor. Number 3 is maxilla. लोअर जॉ एंड अपर जॉ, ये दोनों मिल करके बकल ओरल कैविटी और ओरल अपर्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो दांत जो लोअर जॉ में है, दिस इज अटैच्ड विद द मैंडिबल एंड इन अपर जॉ दैट अटैच्ड दिस अपर जॉ कॉल्ड द मैक्जिला. सो मैक्जिला इज ए पेयर ऑफ इर्रेगुलर न्यूमेटिक बोन. मैक्जिला इज पेयर ऑफ इर्रेगुलर न्यूमेटिक बोन. इन फेशियल स्केलेटन यू सी हियर वन बोन, इधर एक बोन होगा, एक बोन इधर होगा और ये बोन जो है यहाँ पर यूनाइट करेगा और ये दोनों ये अपर जॉ का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द मैक्जिला. सो इट इज द पार्ट ऑफ द फेस बिटवीन द ऑर्बिट एंड अपर टीथ एंड ईच अपर जॉ इज फॉर्म्ड बाई ए पेयर ऑफ पेयर्ड मैक्जिला. दो मैक्जिला बोन के मिलने से ये अपर जॉ का निर्माण या फॉर्मेशन होता है. सुपीरियरली इट कंट्रीब्यूट्स टू द इन्फीरियर एंड मेडियल रिम्स ऑफ द ऑर्बिट. इस मैक्जिला बोन जो है इसका सुपीरियर जो है ये है इन्फीरियर एंड मेडियल रिम्स ऑफ द ऑर्बिट. ये ऑप्टिक कैविटी है. इस ऑर्बिट के नीचे का इन्फीरियर एंड मेडियल, मतलब ये नीचे और इस एस्पेक्ट में यहाँ पर ये तक इसका एरिया है. लेटरली मैक्जिला लेटरली यहाँ से इस पार्ट में ये इसका दोनों साइड में लेटरल हुआ. बाइलेटरली इट आर्टिकुलेट विथ द जाइगोमेटिक बोन एंड इन्फीरियरली each maxilla lateral to the opening of the nasal cavity. This is the nasal cavity, is the bony of the body of the maxilla, which each maxilla ends as the
alveolar process which contains teeth and forms the upper jaw. जैसे मैंडिबल में एल्वियोलर प्रोसेस होता है उसी तरह अपर जॉ में भी एल्वियोलर प्रोसेस होता है। दांत अगर टूट जाता है तब ऊपर का भाग जो है जो मस्कुलर मांसल दिखता है, दैट इज द एल्वियोलर प्रोसेस। सो वी सी lateral view of upper and lower jaw. Lateral view of upper and lower jaw. This is the lower jaw and this is the upper jaw. This is the maxilla bone, maxilla. This is the nasal depression and this is the body of the mandible and ramus of the mandible, and this pointed part is the foramen. This is also here a foramen. Again we see the inferior view of upper jaw and hard palate. This area is called hard palate and this part is called the soft palate. You see here teeth 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3. 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molar teeth. This hard palate is formed by union of two bones, two palatine bones unite centrally by a suture and form the hard palate. This is the interior view of a skull. You see the mandible, lower jaw with teeth and upper jaw with the teeth, and this is the maxilla. This is the maxilla laterally articulate with zygomatic bone, and superiorly it goes up to the inferior and medial aspect of the orbit. It forms the inferior and medial border or part of the orbit, and these two maxilla unite with the intermaxillary suture and form the upper jaw. This diagram shows the parts of the teeth. You see incisor, canine, premolar and molar. In this diagram, a blue color appearance indicates the enamel, dentine, pulp cavity, root canal, gum tissue, cementum, nerve and blood vessels, bone. So root part covered by the gum, this red margin is called the gum. So this is the root part, and between the root and crown, the central part is called the neck, and upper whitish part or visible part is called the crown. So teeth is divided into three parts: crown, neck and root. The interior of the tooth contains a pulp cavity which extends from the crown to the apex of the root. Root also connected with or contains artery, veins and nerves. The pulp cavity is covered by three calcified tissue: dentine, enamel and cementum. Or dentine, enamel and cementum covered the pulp cavity. Number 4 is the types of teeth. So human teeth divided into two types. Number 1 is deciduous or milk
टीथ या दूध का दांत, और दूसरा परमानेंट और अस्थाई दांत। तो मानव जीवन में बाल्यावस्था में, चाइल्ड एज ग्रुप में, बचपन में सबसे पहले जो दांत निकलता है उसे हम दूध का दांत कहते हैं, और वो 5 से 12 बरस तक वो टूट जाता है, और फिर धीरे धीरे जो दांत दोबारा निकलता है दैट इज द परमानेंट टूथ। सो डेंटल फार्मूला फॉर डेसिडुअस टूथ और दूध का दांत या टेम्पररी टीथ इज 2-1-2। So 2-1-2, 2 is incisor, 1 canine and 2 milk molar. And in permanent, dental formula is 2-1-2-3, 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. So time of eruption. So time of eruption of teeth is varies according to region, climate, 6 months to 1 year in child and 1 to 2 year in adult or in permanent tooth. So next part is the root of teeth. दांत के जो जड़ होते हैं, रूट होते हैं, अगर हम उसे देखें तो सभी दांत में एक समान जड़ या रूट नहीं होते हैं। रूट की जो संख्या होती है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती है। So incisor, canine and premolar has single root in lower jaw. In upper jaw, first upper premolar दांत में 2 रूट हो सकते हैं। The first upper premolar may have double roots. The lower molar have 2 roots, proximal and distal, and in upper molar has 2 roots, 3 roots, 2 small labial and 1 large lingual, 2 small labial and 1 large lingual, 3 roots present in upper molar teeth. Next is the alignment and occlusion. Alignment means उनका संरचना, और ऑक्लूजन मीन्स एक दांत के ऊपर दूसरा दांत चढ़ा होना, ओवरलैप। सो द अपर टीथ मेक ए लार्जर कर्व देन द लोअर। अगर हम अपने जबड़े में देखें तो अपर जौ का सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है, लोअर का कम होता है, इसलिए अपर जौ जो है, अपर टीथ जो है लोअर टीथ के ऊपर बाहर से होता है। अगर ऊपर जौ अगर अंदर हो जाए और नीचे वाला बाहर हो जाए तो चेहरे का अपीयरेंस होगा दिस इज प्रोट्रूजन, प्रोट्रूड कर गया, बाहर निकल गया। सो दिस अपीयरेंस लुक लाइक अगली लुक। The upper medial incisor are relatively large and the third upper molar is relatively small. The upper medial incisor are relatively large and the third upper molar is relatively small. मोलर जो थर्ड मोलर तीसरा होता है, 1, 2, 3, थर्ड जो मोलर होता है नीचे लोअर जॉ में ये बड़ा होता है और ऊपर में ये छोटा होता है। द टीथ आर इन concentric occlusion. When viewed from a side, a line joining the buccal surface of the teeth of upper or lower jaw forms a curve.
Next is the nerve supply of the teeth and gum. So teeth and gum receives nerve supply from the posterior, middle and anterior-superior alveolar nerve, which is derived from the maxillary nerve, and this maxillary nerve is the branch of the trigeminal nerve. So trigeminal nerve divided into two parts, maxillary nerve and mandibular nerve. So maxillary nerve further divided into three parts, posterior, middle and anterosuperior alveolar nerve. Lower teeth are supplied by the inferior alveolar nerve from the mandible, which is branch of trigeminal nerve. In histology, we see ameloblast, pre-enamel, pre-dentine, odontoblast and forming tooth pulp. This is the histology of the teeth and gums. Embryology of teeth, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? So teeth develops from two sources, the enamel from ectoderm and dentine cementum, tooth pulp and periodontal membrane develops from mesoderm. So ectoderm and mesoderm, tooth develops from ectoderm and mesoderm. Enamel develop from ectoderm and dentine cementum, tooth pulp and periodontal membrane develops from the mesoderm. This is embryology of the tooth. Time or age of the development of the temporary or milk teeth. So lower central incisor, जनरली बच्चों में सबसे पहले नीचे के ही दो दांत निकलते हैं. So lower central incisor teeth develops between 6 to 9 months in healthy children. Upper incisor 8 to 10 months. Lower lateral incisor 12 to 20 months. First molar 13 to 20 months. Canine 16 to 20 months. Second molar 20 to 39 months. First molar develops or appears 6th year of age, second molar 12th year of age and third molar is 18 year of age. So duration between each molar is 6 years. First molar appears at age of 6 years, second molar appears at age of 12 years and third molar appears at 18 year of age. Development of permanent teeth. Permanent teeth we starts from central incisor 6 to 8 year, lateral incisor 7 to 9 year, premolar 10 to 12 year, canine 10 to 12 year, first molar 6 to 7 year, second molar 11 to 13 years and third molar 17 to 21 year. But some books explain or writer explain third molar may appears up to age of 22 to 25 year. So this is the different eruptive age of the temporary and permanent teeth. Next and last part is the applied anatomy of the teeth. So number one is enodentia. Enodentia means complete absence of the teeth. वैसा मनुष्य जिसके
मुंह में एक भी दांत नहीं हो, दिस इज कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इज माल ऑक्लूजन, दांत एक दूसरे से ऊपर अटैच होता है और इरेगुलर डेंचर होता है। और थर्ड इज द जेमिनेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ द टीथ, दो दांत एक जगह सट जाता है और बड़ा साइज हो जाता है और वो लगता है कि एक ही दांत है, जेमिनेशन। अदर अप्लाइड एनाटोमी ऑफ द टीथ इज कंजेनाइटल सिफिलिटिक, पायोरिया, कैरीज ऑफ टीथ, दांत में झरना कीड़े लगना, एल्व्यूलर एब्सेस, दांत टूटने के बाद में अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन ड्यू टू फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड लीड्स टू एल्व्यूलर एब्सेस। So may be other abnormalities present in the tooth. So we see in surgical disorder of teeth or dental surgery in next coming video. So today is about definition, anatomy of teeth, mandible, maxilla, types of teeth, time of eruption, root of teeth, alignment and occlusion of teeth, nerve supply, histology of teeth, embryology, development of teeth, temporary and permanent, and applied anatomy. Thank you. You like and subscribe this video. Thank you.